Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. अमेठी में सरेंडर वाले लोग अब सरेंडर कर रहे हैं। अमेठी वाले कह रहे हैं कि जिन्होंने 13 रुपए किलो में चीनी नहीं दी है उसको अमेठी वाले वोट नहीं देने जा रहे हैं। वो हमेशा हमेशा के लिए स्मृति हो जाएंगी। ये 1 और 1 11 होकर के मुकाबला कर रहे हैं हम लोग, और जब 1 और 1 11 हो गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी वाले 9-2-11 हो जाएंगे। अखिलेश यादव अमेठी में कांग्रेस के लिए वोट मांगने पहुंचे थे। इस दौरान लोगों की भयंकर भीड़ दिखी। अखिलेश यादव ने हजारों समर्थकों के सामने अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी पर जोरदार हमला बोला। स्मृति के पुराने बयानों पर अखिलेश ने जमकर तंज भी कसा। अखिलेश यहां तक बोल गए कि अब कांग्रेस और सपा एक हो गए हैं, यानी 1 और 1 11 हो गए हैं, तो अब बीजेपी वाले 9-2-11 हो जाएंगे। अखिलेश यही नहीं रुके, उन्होंने स्मृति ईरानी के लिए भी काफी कुछ कहा। कि अमेठी में सिलेंडर वाले लोग, अमेठी में सिलेंडर वाले लोग अब सरेंडर कर रहे हैं। और मुझे वो समय भी याद है जब अमेठी में मीठी चीनी के लिए कड़वा झूठ बोला गया था। याद है कि नहीं याद है? मीठी चीनी के लिए कड़वा झूठ बोला गया था, और ये कड़वा झूठ बोलने वालों ने क्या आपको 13 रुपए किलो चीनी दी है क्या? और इस बार अमेठी वाले कह रहे हैं कि जिन्होंने 13 रुपए किलो में चीनी नहीं दी है उसको अमेठी वाले वोट नहीं देने जा रहे हैं। वो हमेशा हमेशा के लिए स्मृति हो जाएंगी। ये अमेठी की आवाज दिल्ली लखनऊ तक पहुंच रही है, और मुझे तो ये लगता है कि जब से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ आए हैं, गठबंधन बन गया है, उन्होंने अपनी बंबई वाली टिकट कटवा ली है और वो घबराए हुए हैं। ये 1 पे 1 नहीं है, ये 1 और 1 11 होकर के मुकाबला कर रहे हैं हम लोग, और जब 1 और 1 11 हो गए हैं तो भारतीय जनता पार्टी वाले 9-2-11 हो जाएंगे। अखिलेश यादव और राहुल गांधी अमेठी और रायबरेली में एक साथ जनसभाएं करते दिख रहे हैं। जनसभाओं में अखिलेश की ओर से जमकर बयानबाजी हो रही है। 20 मई को अमेठी और रायबरेली में वोटिंग होने जा रही है। रायबरेली में इंडिया गठबंधन की ओर से खुद राहुल गांधी चुनावी मैदान में हैं, और उनके सामने बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी की ओर से लड़ रहे हैं। वहीं बात करें अमेठी की, तो इंडिया गठबंधन की ओर से केएल शर्मा प्रत्याशी हैं, तो वहीं उनके सामने अमेठी से बीजेपी की कद्दावर नेता स्मृति ईरानी चुनाव लड़ने जा रही हैं। जैसे जैसे वोटिंग का दिन करीब आ रहा है, वैसे वैसे इंडिया गठबंधन और बीजेपी के नेता एक दूसरे के खिलाफ तीखी बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। जीत किसकी होगी, ये तो 4 जून को लोकसभा चुनावों के परिणाम के सामने आने पर ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।